मेवाड़ में वीसी के बयान का विरोध नहीं थम रहा है। मुगल शासक औरंगजेब की महिमा मंडन का विरोध लगातार किया जा रहा है। कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी मोर्चा खोल दिया है। कोटा यूनिवर्सिटी के वीसी ने सुनीता मिश्रा से इस्तीफा मांगा है। दरअसल कुलपति सुनीता मिश्रा 30 दिनों की छुट्टी पर गई हैं और उन्होंने कुलपति का चार्ज दूसरे कुलपति को सौंपा। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति को चार्ज दिया गया है। ये पूरा मामला है औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने से जुड़ा हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कुलपति विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला जो लगातार गहराता जा रहा है। और इस मामले में अपडेट आपको दे दें ये कि सुनीता मिश्रा जो कि प्रोफेसर हैं वो 30 दिन की छुट्टी पर गई हैं और उन्होंने कुलपति का चार्ज दूसरे कुलपति को सौंप दिया है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति को चार्ज दिया गया है। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने पर यह विवाद जो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपी सारस्वत हैं, कुलपति हैं कोटा यूनिवर्सिटी के। सारस्वत जी, क्योंकि अब इस मामले को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है और कोटा यूनिवर्सिटी के वीसी हैं आपने भी यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे की मांग आप कर रहे हैं। जरा बताएं क्या आपका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। नमस्कार, मैं आपको एक तो ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने कोई मोर्चा नहीं खोला है। मैंने वो बात कही है जो मुझे पत्रकार ने पूछी थी कि इनके बयान पर आपको क्या कहना है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी इस भारत का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वीसी की पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति कभी भी औरंगजेब को अच्छा प्रशासक नहीं कह सकता है। हम सबको पता है कि औरंगजेब ने क्या किया। अपने पिताजी को, अपने भाई को जेल में डाला। फिर उन्होंने जिस तरह मंदिरों की तोड़फोड़ की, जबरदस्त धर्मांतरण करवाया गया, लोगों की जनें उतारी गई, लोगों की चोटी काटी गई। और उस समय जिस तरह का आक्रांता के रूप में उसका काम था, कोई पढ़ा लिखा इस सभ्य समाज का व्यक्ति कैसे कह सकता है कि औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था। हम ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप, जिनको पृथ्वीराज चौहान, हम उनको याद करते हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, इस देश की आजादी को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं सहन किए। उन्होंने जंगलों में घूमकर घास की रोटी खाई, पर उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहना, हाँ मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप एक राष्ट्रवान थे, बट औरंगजेब इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत ही बचकाना बयान था। और मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि आपको इस देश की धरती से मतलब नहीं है, आपको देश के महापुरुषों से मतलब नहीं है, आप इस देश की उस इतिहास को नहीं जानते हैं कि हमारे कौन आदर्श पुरुष थे जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी। ऐसी स्थिति में ये मैंने मोर्चा नहीं खोला, मैंने सामान्य से जवाब दिया है कि ये बोलना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे में, और वो भी मेवाड़ की धरती पर, ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। कोई भी समझदार और वाइस चांसलर की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे ये बोल सकता है। वो मेरा एक सामान्य बात थी, इसको राजनीतिकरण करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक सामान्य स्थिति में मैंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो महाराणा प्रताप को सामान्य माने, अकबर को महान माने और औरंगजेब को वो कुशल प्रशासक और श्रेष्ठ प्रशासक माने। मुझे लगता है इससे बुरा कोई नहीं कर सकता और मैंने अपने जीवन में इस तरह से बोलते हुए किसी भी पढ़े लिखे आदमी को मैंने नहीं सुना। क्योंकि सुनीता मिश्रा हैं वो तो अब 30 दिन की छुट्टी पर चली गई है सारस्वत जी, और क्योंकि जब ये बयान उनकी ओर से दिया गया और जब एबीवीपी के छात्र रहे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया, इस्तीफे की मांग की गई, तो उन्होंने फिर आगे आके सॉरी भी बोला कि मुझे ये मेरे बयान इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, अगर कोई आहत हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वो देखिए, एबीवीपी, एनएसयूआई और सर्व उदयपुर का समाज इस बात को लेकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। वहां कोई एबीवीपी की बात नहीं है। कौन सा ऐसा संगठन है जो वहां पर इस बयान के खिलाफ, और कौन सा समझदार नागरिक होगा इस देश का जो इस बयान के खिलाफ बात नहीं करेगा। मुझे लगता है अगर जमीर अंदर है और वो देश का देशभक्त और राष्ट्रवादी व्यक्ति है तो वो इस बयान का विरोध करेगा। अगर नहीं करता है तो वो भी उसी कैटेगरी में खड़ा होगा कि उनको हमारे महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए मैं इसको कोई विवाद, अब राज्य सरकार जाने,
हमारे महामहिम कुलाधिपति जी जाने, उसको छुट्टी दे, वो नौकरी करे नहीं करे, पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस तरह के बयान की कोई माफी नहीं होती है। इस बयान पर कोई माफी नहीं मांगी जा सकती है। बहुत बड़ा पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और मैडम को भी इस उम्र में अपने जीवन में कुछ सीख लेने की आवश्यकता है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती क्यों हुई। मैं कोई मैडम के खिलाफ नहीं हूं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, वो सहभ्रांत महिला है, पर इस तरह के बयान देना, और वो भी महाराणा प्रताप की धरती पर बैठकर, ये बहुत शर्मनाक बयान था, जिसकी सर्व समाज ने, हर राजनीतिक दल ने, हर छात्र संगठन ने इसकी निंदा की है। और जिस तरह से आज 10 दिन से विश्वविद्यालय बंद है, ठप है, काम ठप है, तो उसको देखना चाहिए कि अगर मेरे कारण ये स्थिति बनी है तो मुझे वो जगह छोड़ देनी चाहिए, ताकि छात्रों का नुकसान नहीं हो, कर्मचारी, शिक्षक, वो सब जो सड़क पर खड़े हैं और उनको अंदर जाने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। ये जो एक अराजकता फैली है वहां पर, उस अराजकता के लिए कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उसको पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप किस रूप में हो सारस्वत जी? और मैं चाहूंगी आप जरा ये भी बताएं कि ये जो बयान दिए जाते हैं, औरंगजेब कुशल प्रशासक है, मसलन अभी कुलपति की ओर से बयान दिया गया, हालांकि किसी और को चार्ज अभी उन्होंने सौंप दिया है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है, माफी अब उन्होंने सिर्फ मांगी है। स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है ऐसे में जो बयान इस तरह के दिए जाते हैं? मेरे को तो लगता है कि मानसिकता कमजोर है, दिमाग कम काम करता है, वरना इस देश में रहने वाला, और वो भी राजस्थान में रहने वाला, और जहां पर आप बैठकर काम कर रहे हो, वो मेवाड़ की धरती है, वो महाराणा प्रताप की धरती है, जिसकी यशोगाथा हम सब लोग गाते हैं, बचपन में हमने किताबों में पढ़ा है। और लोग तो ये कहते हैं कि माइडी पूत जने तो ऐसो जन जैसे राणा प्रताप। ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसा पूत होना चाहिए, कैसा पुत्र पैदा करना चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप। इस आदर्श के साथ महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं, और औरंगजेब को हम एक आतंकवादी के रूप में, एक आक्रांता के रूप में, जिस इस देश को लूटा, इसकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। अगर उनका इतिहास पढ़ोगे तो कौन सा ऐसा मंदिर छोड़ा जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उनको तोड़ा उन्होंने। और अभी भी अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है, ये देश के बारे में सोच का सवाल है। क्या कोई व्यक्ति विदेश में बोल सकता है अपने देश के लोगों के खिलाफ? ये प्रजातंत्र है, इसका मतलब नहीं है कि और ऐसे बयान से इन्फ्लुएंस भी होता है सारस्वत जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, और आप उनका गाइडेंस करते हैं, उनको गाइड करते हैं, आप मार्गदर्शक के तौर पर काम करते हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पद पर होकर इस तरह के बयान देना। हाँ, तो बहुत निंदनीय है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक वाइस चांसलर जिसकी तरफ लाखों बच्चे देखते हैं, आज मेरी यूनिवर्सिटी में 3.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा एक बयान उन बच्चों पर क्या इंपैक्ट डालेगा, आप सोच सकते हैं? अच्छा, क्या हो इस मामले में, अपनी क्या क्लास चाहते में हैं क्या आप सारस्वत जी? मैं चाहूंगी ब्रीफ में नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैंने अपना बयान दिया कि उन्होंने गलत बोला है, जो निंदनीय है, उनको पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करने के कई तरीके हैं, वो तय करे पश्चाताप करने वाला। और अगर उनको इस बारे में कोई खेद नहीं है तो उस पर भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। मुझे अगर किसी ने पूछा है कि इस ठीक है पर आप क्या कहोगे, अभी आप भी पूछ रहे हैं मुझे, इस बयान पर क्या कहोगे? नहीं कहूंगा, ये निंदनीय बयान है, ये नहीं देना चाहिए। किसी समझदार आदमी को छोड़ो, और हमारे से ज्यादा तो जो अशिक्षित लोग हैं ना, वो ज्यादा राष्ट्रभक्त होते हैं, वो देश के महापुरुषों की ज्यादा इज्जत करते हैं, वो उनको अपना आदर्श मानकर चलते हैं। आज मेवाड़ का जो भील समुदाय है, वो भील समुदाय महाराणा प्रताप को किस तरह देखता है, क्योंकि महाराणा प्रताप उनके राजा रहे, वो उनकी सेना रही है। तो जब वो लोग जो हैं, जो गांव में रहते हैं, पर उनमें ये सोच है कि वो हमारे आदर्श पुरुष थे। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता इसके लिए तो व्यक्ति में समझ होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र के बारे में कोई बोल जाए और अपमानजनक भाषा में बोल जाए, कौन बर्दाश्त करेगा? जिसने हमारे पर आक्रमण किया हो, हमारे मंदिर तोड़े हो, जिसने अपने भाई और बाप को नहीं छोड़ा हो, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हो सकता है? हिस्ट्री की किताबों में हिस्ट्री के टीचर्स हमारे रहे, उन्होंने उनके वीरता की कहानी हमें सुनाई है महाराणा प्रताप की, और ये बयान जिस तरीके से दिया गया निश्चित तौर पर, और आप कह रहे हैं कि पश्चाताप करने की ऐसे मामले में उनको जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीपी सारस्वत जी, धन्यवाद आपका। देखिए, उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति के बयान पर ये जो बवाल है लगातार मचा हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आप देखिए। आप
उदयपुर में नहीं थम रहा बवाल, हर रोज बयान पर उठ रहे सवाल। वीसी के इस्तीफे की मांग हुई तेज, कोटा कुलपति ने भी खोला मोर्चा। अपना इस्तीफा देना चाहिए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में औरंगजेब की प्रशंसा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बयान को लेकर अब दूसरे जिलों में भी बवाल बढ़ गया है। उदयपुर के छात्र कुलगुरु सुनीता मिश्रा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान पर अब दूसरे कुलपति ने भी आपत्ति जता दी है। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने इस मेवाड़ का अपमान बताया है और इस्तीफे की मांग कर डाली। उसी कारण से आज पूरा मेवाड़ उठ खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि मैडम को केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए, अपना इस्तीफा देना चाहिए और इस पर पश्चाताप करना चाहिए। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए राजसमंद में एबीवीपी के छात्रों ने पुतला फूंका। जलचक्की चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जमकर नारेबाजी की। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन छात्र उनको हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार भी इस मामले में फूंक फूंक कर बयान दे रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उदयपुर दौरे के दौरान बोले कि अभी राज्यपाल की कमेटी मामले को लेकर जांच कर रही है। जो अभी कमेटी फैसला लेगी उसके बाद में कुलपति के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज हमारे राज्यपाल महोदय की ओर से संभागीय आयुक्त के पास जांच चल रही है और उसने उससे पहले ही माफी मांगी है और उसने ये कहा है कि गलती हुई है। तो अभी रिपोर्ट आने से पहले उसने गलती स्वीकार करी है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होगी। वीसी के बयान का विरोध मेवाड़ में नहीं थम रहा। जैसे ही बयान सामने आया, छात्र संगठनों ने इसे इतिहास से खिलवाड़ बताया और इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। और प्रदेश में इतिहास, राजनीति और अस्मिता को लेकर चर्चा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और चलिए बात कर लेते हैं सीएम के दौरे की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दौरा रहने वाला है हैदराबाद का, जहां प्रवासी राजस्थानी मीट में वो शामिल होंगे। प्रवासी